जहां किश्तवाड़ में बिजली को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि बिजली फ्री होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि फ्री कितनी मिलनी चाहिए। क्या 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट या बिल्कुल फ्री? अभी इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो आनी बाकी है, लेकिन लोग जो है वो अब सोलर रूफ टॉप्स के लिए जा रहे हैं। और किश्तवाड़ में मेरे करीबी 7 दोस्तों ने 10 केवी जो सोलर है उसके लिए बुकिंग जो है वो की है। और इसके लिए अब वो जो एजेंसी है उसको फाइनलाइज जो होगा, उसका जो पैसा लगना है और कितने में लगेगा, उसमें कुछ मेरे दोस्त हैं वो हाइब्रिड भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब से इस तरह की वीडियोस चलना शुरू हुए हैं और ये बाकी इसके बारे में और बेनिफिट्स के बारे में लोगों को अब पता चलना शुरू हो गया, तो सोलर की डिमांड जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिकअप कर रही है। और जितनी भी यहाँ पर एजेंसीज है जो सोलर इंस्टॉल कर रही है, उनके पास जो है वो अब रश होना शुरू हो रहा है और जो मटेरियल की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और पीछे से जो है वो अब सप्लाई जाहिर से तौर से बात है कम होगी, क्योंकि ये सोलर जो है वो देश भर में लग रहे हैं। किश्तवाड़ में भी अभी तक मेरे जो करीबी है उन्होंने 7 जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने 10-10 केवी के जो है वो सोलर रूफटॉप लगाने के लिए बात की है। और जो नेगोशिएशन है वो इस वक्त ल्यूमिनस के साथ चल रही है और वो उनको ये यूनिट्स प्रोवाइड करेगा। मेरे इसमें से एक दो दोस्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो हम हाइब्रिड लगाएंगे और लिथियम की बैटरीज लगाएंगे, और अगर वो एक ही बार इन्वेस्टमेंट करेंगे जो 10 केवी पर अगर 7 या 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है विद लिथियम बैटरीज, तो उनका ये कहना है कि हम शायद घरों से जो है वो बिजली के कनेक्शन ही काट देंगे, क्योंकि फिर बिजली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो सोलर रूफ टॉप है इसकी 30 साल के करीब जो है वो इसकी लाइफ है। और जो लिथियम बैटरीज हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी लाइफ जो है वो 50 साल से भी ज़्यादा है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उनकी लाइफ 80 से 90 साल तक है। अभी क्योंकि कुछ लोग अगर हम इसमें बात करेंगे कि अगर 8 लाख तक हाइब्रिड 10 केवी का जो है वो इंस्टॉल होता है, इट मीन्स कि 1 केवी की कास्ट जो है वो 80,000 के करीब है। और अगर लिथियम बैटरीज के साथ लगाएं, कुछ लोग अगर इसको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों हाइब्रिड भी लगाएंगे, तो क्योंकि अब आगे चलकर जो है वो बिजली आनी है, लगातार रहनी है, तो लोग जो है वो कम ही हाइब्रिड के लिए जाएंगे। जो ऑन ग्रिड है लोग उसी के लिए जाएंगे, क्योंकि जो 10 केवी का है वो तकरीबन 1400 से 1800 यूनिट के करीब जो है वो मंथली जनरेट करेगा। हो सकता है कि अगर जो अच्छी प्लेट हो, जिस तरह से टॉपसन जैसी जो नया ब्रांड आया है जिसकी नॉर्मल जो सोलर रूफटॉप है उससे 28% ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन है सोलर में। और वो अगर डिम भी लाइट होगी या थोड़े से बादल भी होंगे वो फिर भी उसमें भी जो है वो प्रोडक्शन करता है, जबकि बाकी जब बादल होते हैं तो तब बहुत कम जो है वो बाकियों में जो है वो बिजली प्रोडक्शन होती है। तो अब ये देखना होगा कि इसमें अभी आगे चलकर मैं आपको ये भी इस पर और भी जो है वो डिटेल्स दूंगा। लेकिन अभी लोग जो है वो लगातार सोलर्स की जो है वो कर रहे हैं, यहाँ पर बुकिंग भी कर रहे हैं और जो डीलर्स हैं उनसे राब्ता भी कर रहे हैं। और यहाँ पर अब लगना भी शुरू हो गया है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट के यहाँ पर जो है वो आम लोग ज़्यादातर लगा रहे हैं, लेकिन चंद ही लोग जो है वो 10 केवी के लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है वो हाइब्रिड लगाने के लिए जा रहे हैं, और उनका कहना है कि उनकी कोशिश रहेगी कि जो बिजली है वो कनेक्शन ही फिर काट दे, उनको ज़रूरत ही नहीं होगी अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो इतना वायबल है। और उनकी सोच के मुताबिक अब सिर्फ रेट्स को लेकर जो है वो नेगोशिएशन होनी है। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें हमारे को ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट्स डेजिग्नेट किए हैं, कुछ वेंडर्स जो है वो उससे ज़्यादा ले रहे हैं। और मैंने ये मसला डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की नोटिस में भी लाया है। जिस तरह से कल तहसीन साहब वाजा के घर जो लगा है वो 1,70,000 का हुआ है, जबकि इसका मतलब है कि उसकी जो प्राइस है तकरीबन 15,000 जो है वो कास्ट एस्केलेट हुई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से डेजिग्नेटेड जो है जो प्राइस है जो उन्होंने फिक्स की है उससे। और अब मुझे बताया गया कि जो ये
इलेक्ट्रिक जो इसकी जो सोलर प्लेट होती है वो 500 कुछ वाट की है, कुछ की 545 है, कुछ की 530, कुछ 520 है। वो एग्जैक्टली 3 केवी नहीं रहता है, वो 3 केवी से ऊपर जाता है, यानी कि 3.4 केवी जाता है, 3.3 केवी जाता है। तो इसीलिए जो है वो पैसे जो है वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं उतने उसको कवर करने के लिए। और कुछ वेंडर्स ने इस बात से इनकार किया है कि कोई भी जो है वो एनहांस्ड कीमतों पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड जो है वो उनकी डिफरेंट कीमतें हैं। और ये जो सोलर रूफटॉप है ये टीन पर हमारे लगना है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको लेंटर पे लगा रहे हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि उसमें जो नीचे से आयरन जो रॉड्स लगेंगी, वो जो ग्रिल्स लगेंगे, जो बाकी सीमेंट वगैरह लगेगा, वो जाहिर से तौर से बात है कि वो एक्स्ट्रा कास्ट जो है वो 30-40 हज़ार होगी अगर कोई 5 केवी का या 3 केवी का लगाता है। तो वो जो है वो कास्ट ली जा रही है, और जो एक्स्ट्रा कुछ लोग काम कराते हैं उसकी ली जाती है। और अभी इसमें देखना होगा कि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ है उसका क्या जवाब आता है, क्योंकि मैंने ये मैटर उनकी नोटिस में लाया हुआ है। और अब देखते हैं कि जो ये कंपनीज है वो इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या देते हैं और ऑफिशियल इसमें क्या आता है। तो हमारी नज़र इस पर आगे भी रहेगी, और हम लगातार इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो एक तरह से आपके घर में ही एक पावर का प्रोजेक्ट है। क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में क्योंकि गर्मियां बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो ग्रिड स्टेशंस हैं ऑल ओवर इंडिया वो एक्सटेंसिव हीट की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, और फिर ग्रिड्स जो है वो कई बार जो है वो कोलैप्स भी होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनर्जी कंजर्वेशन के तहत और ग्रीन एनर्जी के तहत ये सोलर जो रूफटॉप की स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की है। और आइंदा आने वाले 2-3 सालों में शायद इसके रेट्स भी जो है वो फिर बढ़ेंगे, क्योंकि आगे चलकर बिजली के रेट जो है वो मैं आज ही बता दूं ये तय है बढ़ने हैं। अगर आज 3.5-4 रुपये का यूनिट पड़ता है तो आगे चलकर ये 10-15 रुपये का भी हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर से लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि वो सोलर रूफटॉप के लिए जाए। ये एक अच्छा जो है वो एक सोल्यूशन है अपने घर की बिजली को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं कल को जो बिल्स आएगी उसमें इसका जो है वो एक अहम रोल होगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं फिर से लगातार इस पर खबर पे बना हुआ हूँ। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।